बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। मैंने कुछ अर्सा कबल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने तारुफ़ दिया था कॉलोनी लॉट का, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे एक्वायर किया जा सकता है वगैरह वगैरह। ये उसी वीडियो का या सीरीज़ का तसलसल है। इस वीडियो में मैं एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों का, उसके ऊपर बात करूँगा ब्रीफली। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि कौन कौन सी पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ या इन जनरल कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप स्वीडन में यहाँ उगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन की एक वजह ये भी होती है कि स्वीडन के अंदर वेदर जो कि सर्द होता है, समर बहुत शॉर्ट होता है और वो भी इतना हॉट नहीं होता, तो लोगों को तजस्सुस होता है कि इतनी कम गर्मी के अंदर कौन कौन सी सब्ज़ियाँ सक्सेसफुली उगाई जा सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं जिन चीज़ों का जिक्र करूँगा उनमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जो मैंने खुद सक्सेसफुली ग्रो की हैं, उनके बारे में बात करूँगा, या मैंने खुद या मेरे दोस्तों ने सक्सेसफुली ग्रो की हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने खुद ग्रो नहीं की और ग्रो हो सकती है, मैं उसका भी जिक्र करूँगा, लेकिन मैं उसका इंशाल्लाह उसके अंदर रेफरेंस दूंगा। तो जो चीज़ें स्वीडन में ग्रो की जा सकती हैं उनको कई तरह से कैटेगराइज़ किया जा सकता है। मसलन इंडोर वर्सेस आउटडोर ग्रो करने वाली चीज़ें, मसलन डायरेक्ट सीडलिंग वाली या प्री सीडलिंग यानी पनीरी लगाने वाली चीज़ें, और फिर मसाला जात सब्ज़ियाँ और सैलड वगैरह। बहरहाल मैंने एक लिस्ट तैयार की है, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग भी हों, लेकिन मैंने अपनी जो प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस और तस्वीरें हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है, तो उस हिसाब से मैंने देखा है कौन कौन सी चीज़ें मैंने इन सालों में उगाई हैं। स्पिनच, पालक, ये यहाँ पे ग्रो की जा सकती है। ओपन एयर ग्रो करते हैं बाहर, और इंडोर भी ग्रो की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने ग्रो नहीं की, वो जो पाकिस्तान में हम पालक ग्रो करते हैं जिसका पत्ता बड़ा होता है, वो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली ग्रो नहीं की। अलबत्ता जो बेबी स्पिनच है जो उसको ग्रो किया है, और वो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मिकदार में। एक दफ़ा तो मैंने एक वैरायटी स्पिनच की ऐसी लगाई थी कि उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, कि उसको मैंने हार्वेस्ट किया, वो फिर फूट आई, फिर हार्वेस्ट किया, वो फिर फूट आई। तो स्पिनच ग्रो की जा सकती है। इसके अलावा रूट बीट्स, चुकंदर आई थिंक इसको उर्दू में कहते हैं, इसको ग्रो किया जा सकता है, ये भी ओपन एयर ग्रो होती है। सैलड की कई किस्में, लीफ सैलड जो है उसकी ग्रो की जा सकती उसकी, और यहाँ मार्केट से उसकी सीड्स की बहुत वैरायटी मिलती है। आइसबर्ग, मैंने इसको सक्सेसफुली ग्रो किया है। इसको स्नेल बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आती है, ग्रीन होती है, स्वीट लीव्स होते हैं इसके, लेकिन आइसबर्ग जो है वो यहाँ ग्रो की जा सकती है ओपन एयर। ये थोड़ा बहुत ठंडा वेदर भी बर्दाश्त कर लेती है। बीन्स में फलियाँ वगैरह ग्रो की जा सकती हैं। मैंने एक साल ग्रो की थी फलियाँ, लेकिन मटर जो हैं वो तो तकरीबन हर साल ही हम ग्रो करते हैं, आउटडोर ग्रो किए जाते हैं। इसी तरह मकई जो है वो उसकी 2-3 किस्में, स्वीट कॉर्न वगैरह जो हैं वो ग्रो की जा सकती हैं। मैंने भी ग्रो की, और मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि चूहा एक इधर एक ख़ास किस्म का आता है, वो उनको खा गया। इस साल मैं फिर ग्रो करूँगा इंशाल्लाह, और अब उससे बचाने का भी कोई ना कोई तरकीब करेंगे। तर, जो खीरे की टाइप की एक चीज़ होती है लेकिन लंबी सी होती है, ये हमने ग्रो करके देखी है, यहाँ पे ग्रो हो जाती है। और तर की अब बात कर रहे हैं तो खीरा जो होता है, खीरे की बुनियादी तौर पे यहाँ पे 2 मेजर वैरायटीज़ जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। एक होता है आउटडोर खीरा जो ओपन एयर में ग्रो करते हैं, और एक होता है वैक्स गुरका उसको हम कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस का खीरा, वो इंडोर्स ग्रो करते हैं। उसकी ख़ास बात यह है कि उसके ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगते हैं और उसको पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं, और वो बहुत अच्छा झाड़ भी देते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और मैं दोनों ग्रो करता हूँ। खीरे के बाद कैरेट यानी गाजर, ये भी ग्रो होती है, कई किस्में इसकी, लेकिन हम वो पाकिस्तानी गाजर नहीं होती, ये येलो या ऑरेंज कलर की गाजर जो है यहाँ लोकल सीड जो लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। रेडिश यानी लाल मूली, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रोइंग थिंग है, और जो बिगिनर गार्डनर्स हैं उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि वो स्टार्ट करें रेडिश के साथ। उसके बाद वाइट मूली, ये रेडिश की कैटेगरी में ही आती है, ये भी सक्सेसफुली ग्रो होती है, लेकिन इसको एक ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि ये जल्दी सीड्स पर ना जाए। अगर ये जल्दी सीड्स पर चली जाए तो उस केस में मूली नहीं बनती नीचे से, बल्कि उससे हम फिर मोंगरे बना सकते हैं, तो मोंगरे भी यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। ब्रोकली या इसकी जो वैरायटी है ब्लूमकोल उसको स्वीडिश में कहते हैं गोभी,
या बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं, ओपन एयर ग्रो की जाती हैं और ये सर्दी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लेती हैं। उसके बाद बात करते हैं वाटरमेलन की। मैंने ग्रो नहीं किया लेकिन उसके सीड यहाँ से मिलते हैं, ख़ास तौर पे बेबी वाटरमेलन के। मेरा इरादा है इसको ट्राई करने का। वाटरमेलन के अलावा मेलन जो है यानी खरबूजा, वो मैंने ग्रो किया है सिर्फ ग्रीन हाउस के अंदर, आउटडोर ग्रो नहीं किया। आउटडोर ग्रो होगा भी नहीं, उसको ज़रा स्पेशल वेदर यानी स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा गर्मी उसको रिक्वायर्ड होती है। स्क्वाश या ज़ुकीनी ये बहुत अच्छी ग्रो होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमने पाकिस्तानी राउंड ज़ुकीनी का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और वो बहुत अच्छा ग्रो होता है, बड़ी ज़्यादा यहाँ पे वो हमें फल देता है। उसको चप्पन कद्दू या चपनी या घिया चपनी भी कहते हैं। इसके अलावा घिया कद्दू यानी बटल गोल्ड, उसको भी ग्रो किया है ओपन एयर, और बटल गोल्ड ग्रो होता है यहाँ पे, और उसके साथ साथ लेकिन वो इंडोर भी ग्रो हो सकता है। इंडोर उसका थोड़ा सा ये मसला है कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस हमने बनाए हुए हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन ये जो इसकी बेल है वो बहुत बड़ी चली जाती है और बहुत बड़े बड़े उसके लीव्स होते हैं, तो मैं उसको कंफर्टेबल नहीं हूँ इंडोर उगाने में। घिया कद्दू के साथ घिया तोरी भी उगाई है, बहुत मज़े की होती है। बहुत ज़्यादा झाड़ मैं इससे नहीं ले सका, लेकिन एक हांडी तो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। आउटडोर उगाई लेकिन कवर के अंडर। मैं सोच रहा हूँ कि इसको इंडोर उगा के भी देखें कि हीट ज़्यादा मिलने से शायद ये हमें ज़्यादा फल दे सके। इसके अलावा करेला उगाया है, इंडोर्स उगाया है, हैंड पोलिनेट करना पड़ता है, इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन करेला उगाना और फिर उसको पकाना और खाना, ये सब चीज़ें ही मेरी बड़ी फेवरेट हैं। हाँ, पेठा कद्दू जो होता है जिससे हलवा भी बनता है, वो जो बड़े वाला पम्पकिन होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ग्रो करते हैं। हेलोवीन पम्पकिन वगैरह वो भी ग्रो हो जाता है। मैंने एक साल ग्रो किया था लेकिन उसको भी चूहे खा गए, तो मुझे इस्तेमाल करना वो नसीब नहीं हुआ। शिमला मिर्च जो है, बेल पेपर, वो ग्रो होती है, इंडोर्स ग्रो करते हैं, इसको भी ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। इसके अलावा बैंगन इंडोर ग्रो किया, लंबा भी और बैजरी भी सक्सेसफुली ग्रो किया है। और भिंडी इंडोर आउटडोर दोनों ग्रो की है, लेकिन जब आउटडोर ग्रो की थी तो उसको मैंने प्लास्टिक के साथ कवर किया था, दोनों में सक्सेस हासिल हुई है। लेकिन यहाँ पे भिंडी उतना फल नहीं देती जितना पाकिस्तान में देती है। अलबत्ता मैंने दोनों साल जब ग्रो की थी तो कम से कम एक हांडी मैंने उसमें से निकाल ली थी। भिंडी के बाद बात करते हैं शलजम की। आउटडोर ओपन एयर ग्रो करते हैं और ये बड़ा अच्छा ग्रो होता है। मैंने 2-3 साल ग्रो करके देखा है। इस साल भी इंशाल्लाह उसके एक दो शलजम ग्रो करेंगे। सिर्फ एक आध हांडी ही हम बनाते हैं उसकी, तो बहुत ज़्यादा इसलिए वो ग्रो नहीं करते। टोमेटोज़ बहुत वैरायटी यहाँ पे ग्रो होती है। बीफ टोमेटो बहुत बड़ा होता है। मैंने एक दफ़ा ग्रो किया था, तकरीबन 1 किलो तक का एक टमाटर गया था, जो सबसे बड़ा था। नॉर्मल टमाटो जो हांडी में डालते हैं वो भी, और जो चेरी टमाटो सैलड वाला होता है वो भी, दोनों बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। लेकिन इसकी प्री सीडलिंग करनी पड़ती है। जनवरी फरवरी में इनके पौधों को इंडोर हम उनकी सीडलिंग स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है वो भी इंडोर्स ग्रो करते हैं, उसकी सीडलिंग प्री सीडलिंग करनी पड़ती है। जनवरी में दिसंबर में उसकी सीडलिंग स्टार्ट कर दें, बेस्ट है, ताकि मई जून तक वो जो है पौधा फूलों तक आने वाला हो जब उसको बाहर ट्रांसप्लांट करें। कोरिएंडर ये भी आउटडोर ग्रो होता है, लेकिन इसको भी एक सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं। उसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह उस पर हम बनाएंगे। वैसे मैं ये बताता चलूँ कि इन सब के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी या मैंने बनाई हुई हैं या वो मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह बनाने का इरादा रखता हूँ। बेसिलिका, दिल, परसिलिया, ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ग्रो करके देखे हैं, और बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे भी हैं जो मैंने ग्रो नहीं किए लेकिन दे कैन बी ग्रोन। इसके अलावा प्याज जो है, प्याज भी हमने बड़ा सक्सेसफुली ग्रो किया है, लेकिन ज़ाहिर है उतनी सक्सेस हमें नहीं मिलती, उतने बड़े बड़े बल्ब्स उसके नहीं जाते जितने हम पाकिस्तान वगैरह में कर सकते हैं। बेरीज़ की बात करें तो बेरीज़ यहाँ पे रास्पबेरी, ब्राउनबेरी और इस तरह ब्लूबेरी वगैरह ग्रो की जा सकती है बड़ी आसानी से। इनके पौधे तो ऐसे हैं जो कि एक ही दफ़ा लगाएं और वो कई साल चलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा शौक़ से हम ग्रो करते हैं वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बहुत से लोग ग्रो करते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और वो मैं भी कई सालों से उसको ग्रो कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज़ जो मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भूल गया था वो है पोटैटोज़। आलू सबसे आसान है ग्रो करना अगर सही तरीके से ग्रो किया जाए, और ये भी मैं बिगिनर्स गार्डनर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो आलू को ग्रो करने से स्टार्ट करें।
आलू यहाँ आसानी से और ज़्यादा मकदार में ग्रो किया जा सकता है। ये मैंने चीज़ें शॉर्टलिस्ट की थी इस वीडियो के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। हो सकता है मैंने कोई चीज़ इसमें मिस की हो जो मैंने ग्रो की है और इसमें मेंशन नहीं की, लेकिन मेनली यही एक मैं समझता हूँ कि मैंने 15-20 चीज़ें आपके सामने रखी हैं जो मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रो की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना आप अज़ीज़ व अक़ारब अहले ख़ाना का ख्याल रखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।